शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना लगातार जारी है और इसी के साथ जारी है उनको मिलने वाला समर्थन भी। इस वक्त भी सुबह का समय है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी भीड़ आपको दिखाई देगी और सभी अपने अपने स्तर से समर्थन करते हैं उनका और उनसे बात भी करते हैं। सवाल जवाब का भी एक सिलसिला होता है, लेकिन आज कुछ विशेष भी यहाँ पर होने वाला है। धुनी रवाने का कार्यक्रम है जिसमें कि सैकड़ों साधु संत शामिल होंगे। सबसे पहले उसी पर बात करेंगे, क्या कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। नहीं, कुछ साधु संत हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, हम तपस्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा कौन सी तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा हम पंचाग्नि तापेंगे, अपने चारों तरफ अग्नि जला करके ऊपर से एक सूर्य की गर्मी, ऐसे 5 अग्नियों को एक साथ तापेंगे और अपने आप को जलाएंगे। तो ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। तपस्या जीवी महात्मा होते हैं तो तपस्या करते हैं, तो हमने तपस्या के लिए कैसे मना किया जा सकता है। हमने उनको कहा कि ठीक है, आपकी अगर यही इच्छा है, और ये एक तरह से उनकी भाषा भी है। वो तपस्या की भाषा से सरकार को और सनातन धर्मी जनता को अपना संदेश देना चाहते हैं कि हम पीड़ित हैं और उसके लिए निवारण के लिए तपस्या कर रहे हैं। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने कल इस्तीफा दिया। पूरे दिन वो प्रकरण चलता रहा, देर शाम तक बैठक भी हुई। उसके बाद की खबरें जो आई आपकी जानकारी में होगी। उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है। देर रात ये भी सरकार की तरफ से एक आदेश आया है। आपकी बातचीत भी हुई थी अलंकार जी से। किस तरीके से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? लगातार विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहावत है, पुराने बुजुर्गों ने कहा है, जबरा मारे रोवे न दे। माने जबरा जो होता है वो मारता भी है, और जब कोई रोता है मार खा के तो रोने को कहता है खबरदार जो रोया और मारता है, रो भी नहीं। माने हम मारेंगे भी और रो भी। अब अलंकार अग्निहोत्री को जो घटना की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उससे पीड़ा हुई। पीड़ा को वो अभिव्यक्त कर रहे थे अपने त्यागपत्र के माध्यम से। अब उनको त्यागपत्र भी नहीं देने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जबरा है, रोने भी नहीं देगा आपको, तो निलंबित करके अपनी हनक दिखाएगा कि हमने तुमको निलंबित कर दिया। विभागीय जांच भी अब ठीक है, विभागीय जांच हो, जांच से क्या होता है। ये सब जनता समझ रही है कि ये जो आपकी विभागीय जांच है उनके खिलाफ नहीं चल रही है, जो 30% आपके नाम से हर जगह पर ले रहे हैं। किसी भी ठेकेदार से पूछ लीजिए, 30% इनके नाम का बंधा हुआ है। हमको लोग आके बता रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने जिस दूसरे मुद्दे को अलंकार अग्निहोत्री ने उठाया वो यूजीसी से संबंधित है, जिसमें विश्वविद्यालयों में जिम्मेदारी तय की जा रही है। तय समय सीमा में जो जातिगत जो भी विवाद होते हैं छात्रों के बीच, उसका बात यह है कि ये जातिगत विवाद, आप कह रहे हैं, एक तरफ नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे। ये किसका नारा है? आदित्यनाथ का है ना। तो आदित्यनाथ एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ जातिगत व्यवस्था लागू करके हिंदू समाज को बांट रहे हैं। ये क्या है? तुम्हारी करनी अलग है, कथनी अलग है। मंच पे खड़े होके कुछ और बोलते हो, और जब करने का आता है तो तुम और कर रहे हो। तुम हिंदू समाज को बांटने के लिए कानून लेके आ गए, उसका भी विरोध जनता कर रही है। ये बात है। आपकी सुरक्षा की चिंता अब कांग्रेस पार्टी को भी हो गई है। 50-50 की संख्या में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी वो 8 घंटे की लगाएंगे यहाँ पर। उनका कहना है कि महाराज जी पर कुछ संकट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लगातार मौजूद रहेंगे और इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपको लगता है कि सुरक्षा की चिंता है यहाँ पर और कुछ घटना हो सकती है? देखिए, पूरे देश के सनातनियों के सुरक्षा की चिंता है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कांग्रेस की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पास तो पंजाब से परसों ही रविकांत मुनि ने कहा था कि हम 500 लोगों को लेकर के आपकी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं। हमने कहा भाई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, अभी एक व्यक्ति नोएडा से आए हैं, यहीं पर खड़े होंगे कहीं पर। उन्होंने कहा कि हम नोएडा से में थे, बहुत द्रवित हुए और हम वहाँ से अपना छुट्टी लेकर के आए हैं। हमारा ज़िला जौनपुर है, वहाँ से हमने अपने गांव से लड़कों को बुलाया है। 25-30 लड़के आ रहे हैं, आपकी सुरक्षा में हम रहेंगे। तो वो तो कोई कांग्रेसी नहीं है, वो तो कोई पार्टी वाले नहीं हैं, सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। लेकिन उनके मन में भी इस बात की चिंता हुई, क्योंकि जो देख रहे हैं रुख, वो ये देख रहे हैं कि ये किसी भी हालत में गौ माता की रक्षा की आवाज़ को चुप कराना चाहते हैं। क्या पता क्या करेंगे।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सुरक्षा के मुद्दे पर उनका यही कहना है कि तमाम राज्यों से लोग, न सिर्फ राजनीतिक पार्टी से लेकिन अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और उनको ऑफर कर रहे हैं कि वो उनकी सुरक्षा में यहाँ पर रहेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें इतनी ज़्यादा सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं लग रही, क्योंकि उनके साथ उनके तमाम शिष्य और जो भी अनुयायी हैं वो रहते हैं और पूरी तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित इस तरह से महसूस करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से पहल ना होना, प्रशासन की तरफ से पहल ना होना एक गंभीर विषय जरूर यहाँ पर बनता जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।